गलत का विरोध खुल करके करिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। समय और समझदारी दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। समय आने पर समझदारी नहीं रहती, समझदारी आने पर समय नहीं रहता। शिक्षक यही कार्य करता, आप में समय रहते समझदारी विकसित कर दे। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच भी यही है, हम भी वही चाहते जो आसान नहीं होता। कमज़ोर व्यक्ति दूसरे से बदला लेता है, जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो माफ़ कर देता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं, खुद तो जहाँ का तहाँ रहते हैं, दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पर निवास करती है। तो साथियों, एक क्वेश्चन इससे जरूर बनता है पेपर में, तो जनजातियों के बारे में हम देख लेंगे। अभी ना पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, न हारे हैं न हारेंगे, खुद किसी और से नहीं खुद से वायदा किया है। तो साथियों, जनजातियों के बारे में देखेंगे। विश्व की प्रमुख जनजाति, जनजाति ऐसे लोगों का समूह होता है, जनजाति ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे पहाड़ियों पर या फिर मरुस्थल वाले क्षेत्र में या ठंडे प्रदेशों की अलग अलग क्षेत्र होते हैं। जंगल, पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थल, जिनकी अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और अलग अलग संस्कृति इनकी होती है। और ये क्या करते हैं, जो आधुनिक कल्चर है उससे बिना प्रभावित हुए बिना ये अपने प्रारंभिक जीवन को जीते हैं, पहले जैसे जीवन जीते हैं। अलग अलग रहन सहन होता है, आधुनिक कल्चर से प्रभावित हुए बिना ये अपना प्रारंभिक जीवन जीते हैं। अब उत्तरी अमेरिका में आएंगे। उत्तरी अमेरिका की एक जनजाति है एस्किमो जनजाति। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ठंडे प्रदेशों की जनजाति है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेशों की जनजाति है। यह जनजाति अलास्का और कनाडा वाले क्षेत्र में, अलास्का तथा कनाडा तथा ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं। एस्किमो जनजाति जो होती है, जिस घर में रहती है, जो घर बना करके रहती है, उसे इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। जो घर बना करके रहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। स्लेज एक बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी होती है। स्लेज होती है बिना पहियों की गाड़ी होती है, जिसे कुत्ता या रेंडियर, रेंडियर वहाँ का स्थानीय जानवर है, उसी को नाद देते हैं और खींच करके ले जाता है। कुत्ता या रेंडियर चलाता है इस गाड़ी को। क्या करते हैं? उसी को बिना पहिए की गाड़ी होती है, जिसे कुत्ता या वहाँ का स्थानीय जानवर क्या होता है, रेंडियर, इसे खींचते हैं। इस गाड़ी का उपयोग एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज, जो बर्फ में चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी होती है, उसे खींचता कौन है? कुत्ता या रेंडियर वहाँ का। और इनका एक प्रमुख हथियार होता है जिसे हार्पून कहते हैं। ये हड्डी का बना होता है, जानवर की हड्डी से बना होता है, लगभग 4 से 5 फीट लंबा होता है। लगभग लंबाई इसकी कितनी होती है? 4 से 5 फीट लंबा होता है, जानवर की हड्डी से बना होता है। उसका नाम क्या होता है? हार्पून। अब रेड इंडियन के बारे में जान लेंगे। रेड इंडियन भी उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं। अमेरिका की एक मूल निवासी है जो उत्तरी अमेरिका में, ये अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में पाई जाती है। रेड इंडियन अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। अगला है माया जनजाति। माया जनजाति भी उत्तरी अमेरिका के मुख्य रूप से ये निवास करती है मैक्सिको वाले क्षेत्र में। किसमें निवास करती है? जो मैक्सिको का क्षेत्र होता है उसी में निवास करती है माया जनजाति। अब यांकी जनजाति अमेरिका में निवास करती, होपी जनजाति ये भी अमेरिका में निवास करती है। तो यांकी जनजाति और होपी जनजाति कहाँ की है? अमेरिका की जनजाति है। तो साथियों, जनजाति के बारे में हम जानेंगे। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना होगा। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा। अभी ना पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है।
जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के तले से होकर के गुजरता है। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जीना। कभी हारने का इरादा है तो उन लोगों के बारे में सोच लेना जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं है। 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दें तो समझो कि तुम जिंदा हो। इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो बहानों का हवाला तो छोड़ना ही पड़ेगा। जो लोग जिंदगी में बहाने बनाते हैं उनके हिस्से में कभी कामयाबी नहीं आती है। जो लोग कामयाब होते हैं उनके हिस्से में कभी बहाने नहीं आते। वो दिन रात मेहनत करते हैं। कहने को क्या, दुनिया मेहनत करने में लगी है। असल में कामयाब वही होता है जो बातों से नहीं रातों से लड़ता है, दिन रात मेहनत करता है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मेहनत का फल, समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। खुशियां बटोरते बटोरते सारी उम्र गुजर गई, बाद में पता चला खुश तो वो थे जो खुशियां बांट रहे थे। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, लेकिन जिस इंसान की आप मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी भी उंगलियां महक जाती है। दुआ है हमारी वो चेहरा हमेशा मुस्कुराता मिले जिस चेहरे को आप रोज आईने में देखते हैं। तो साथियों, संघर्ष को जारी रखना, मेहनत। दक्षिणी अमेरिका की जनजाति है बोरो जनजाति। बोरो जनजाति का कार्य क्या है? बोरो जनजाति जो है, बोरो जनजाति पश्चिमी अमेजन बेसिन, मुख्य रूप से ब्राजील के सीमांत क्षेत्रों में निवास करती है। जो बोरो जनजाति है पश्चिमी अमेजन बेसिन, मुख्य बेसिन का जो क्षेत्र है, पश्चिमी अमेजन बेसिन का क्षेत्र है, मुख्य रूप से ब्राजील के सीमांत क्षेत्र में निवास करती बोरो जनजाति। शारीरिक गठन की दृष्टि से बोरो जनजाति अमेरिका के जो रेड इंडियन के समान ही होते हैं। उसके बाद इनके उत्सव में क्या होता है? मानव हत्या व मांस भक्षण अधिक प्रचलित है। मानव हत्या व मांस भक्षण अधिक प्रचलित है। ये काफ़ी निर्दयी व्यवहार के होते हैं। ये काफ़ी क्या होते हैं? निर्दयी व्यवहार के होते हैं। इनके विजय के रूप में मानव खोपड़ी को क्या करते हैं? जो मानव की खोपड़ियाँ होती हैं उनको अपने झोपड़ी में लगाते हैं। ये लड़ाकू और निर्दय व्यवहार के होते हैं, काफ़ी लड़ाकू एवं निर्दय व्यवहार के होते हैं। कौन सी जनजाति? बोरो जनजाति, जो कि पश्चिमी अमेजन बेसिन क्षेत्र, मुख्य रूप से ब्राजील के क्षेत्र में निवास करती है। दक्षिण अमेरिका के बोरो जनजाति। अब अफ्रीका महाद्वीप में पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्र में निवास करती। किस में निवास करती? पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्र में निवास करती है और निवास करने वाली पिग्मी जनजाति होती। कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति। ये पेड़ों पर छोटे छोटे घर बना करके रहते हैं। पिग्मी जनजाति क्या करते हैं? पेड़ों पर छोटे छोटे घर बना करके रहते हैं। अब बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति, तो ये बुशमैन जनजाति की खासियत क्या है? ये चावल के रूप में क्या खाते हैं? दीमक को खाते हैं। तो बुशमैन को चावल कहा जाता है, दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। ये बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल वाले क्षेत्र में रहते हैं। यह मुख्य रूप से भोजन जो करते हैं उसमें दीमक खाती हैं। क्या खाते हैं? दीमक। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। दीमक को बुशमैन का क्या कहा जाता है? चावल। ये दीमक खाते हैं। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। अब मसाई जनजाति, मसाई जनजाति क्या होती है? यह विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, विषुवत रेखा, केन्या, युगांडा और तंजानिया में निवास करती है। केन्या, युगांडा में निवास करने वाली जनजाति होती है कौन? ये जो है मसाई जनजाति। ये जिस घर बना करके रहते हैं उसे क्राल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राल कहते हैं। जिस घर में बना करके रहते हैं ये मसाई जनजाति, उसे हम क्राल कहते हैं। तो परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमां देखता है। जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है। जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज।
तो साथियों हम जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगली जनजाति है तुआरेग जनजाति। तुआरेग जनजाति अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। इस सहारा मरुस्थल में निवास करती। कहाँ पे निवास करती तुआरेग जनजाति? जो तुआरेग जनजाति है ये सहारा मरुस्थल में निवास करती। ये वहाँ जो पर्यटक आते हैं उनको गाइड के रूप में काम करते। क्या कार्य करते? गाइड के रूप में कार्य करते। वहाँ इनकी मुख्य विशेषता ये होती है जो सहारा मरुस्थल में घूमने वाले पर्यटक आते हैं उनके गाइड के रूप में काम करती है तुआरेग जनजाति। और जुलू जनजाति क्या है? जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। और बोअर जनजाति कहाँ की है? ये भी दक्षिण अफ्रीका की ही जनजाति है। अगला महाद्वीप पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की जनजाति। बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल में निवास करती है। ये भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े का पालन करती। बद्दू जनजाति ऊंट, घोड़ा, बकरी का पालन करने वाली जनजाति है, एशिया महाद्वीप में निवास करती। अगली है कुर्द जनजाति। कुर्द जनजाति ईरान एवं इराक के क्षेत्र में निवास करती है। ये अपने लिए अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। उसी नाम से कुर्दिस्तान देश की मांग करते हैं। कौन से? कुर्द जनजाति। किर्गिज जनजाति क्या है? मध्य एशिया में किर्गिस्तान एवं पामीर के पठार वाले क्षेत्र में निवास करती है। तो ये देखिए किर्गिज जनजाति जो है ये एक गोलाकार तंबू बना करके रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? गोलाकार तंबू बना करके, उसे यूर्त कहते हैं। और ये दूध को सड़ा करके खट्टी शराब बनाते हैं। दूध को सड़ा करके क्या करते हैं? खट्टी शराब बनाते हैं, जिसे हम कुमिस कहते हैं। दूध को सड़ा करके खट्टी शराब बनाते हैं, जिसे हम कुमिस कहते हैं। कौन सी जनजाति? किर्गिज जनजाति। और ये जिस घर में निवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूर्त कहते हैं। तंबू बना करके रहते हैं, गोलाकार तंबू बना करके, उसे यूर्त कहते हैं। अब अगली जनजाति के बारे में पढ़ेंगे कैम्सिन जनजाति और युकागिर जनजाति। कैम्सिन जनजाति ये भी रूस के साइबेरिया क्षेत्र में निवास करती है। और युकागिर जनजाति ये भी रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में निवास करती है। अगली जनजाति है सेमांग जनजाति। सेमांग जनजाति मलेशिया में निवास करने वाली जनजाति है। वैद्या जनजाति श्रीलंका की आदिवासी जनजाति है। इतिहासकारों का मानना है कि पहले के पूर्वज जो थे ये यहाँ श्रीलंका के मानव निवासी थे, जो वैद्या जनजाति के नाम से जाने गए। आइनू जनजाति जापान के जो होकाइडो द्वीप में निवास करती। आइनू जनजाति जापान के होकाइडो द्वीप में निवास करती और होन्शु द्वीप के उत्तर में भी निवास करती। होन्शु द्वीप के उत्तर में भी निवास करती है। कौन सी जनजाति है? आइनू जनजाति। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्डिक जनजाति स्वीडन और डेनमार्क, नॉर्वे में निवास करती। नॉर्डिक जनजाति कहाँ? स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में निवास करती है। अगला फ्लेमिश जनजाति है, ये बेल्जियम में निवास करती। कहाँ निवास करती? बेल्जियम में। अगला है ब्लैक फेलो जनजाति जो है ये ऑस्ट्रेलिया में निवास करती। ब्लैक फेलो जनजाति कहाँ निवास करती? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद जो माओरी जनजाति है ये न्यूजीलैंड में निवास करती। माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? न्यूजीलैंड में। जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। जय हिंद साथियों।